जोहार दोस्तों, आप सभी का नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। नाग पूर्णिमा फाउंडेशन का मकसद यही है कि हर घर में शिक्षा की दीप जलाया जाए। चर्चा करेंगे। सिंचाई यानी खेती में कृत्रिम रूप से पानी पहुंचाने की जो विधि है उसी को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई कोई नई टॉपिक नहीं है, ये प्राचीन काल से चलती आ रही है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो या उसके बाद, उस टाइम नहर प्रणाली ज़्यादा था या कुआं के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। अभी वर्तमान में नलकूप ये सब भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो सिंचाई मतलब, चूँकि भारत एक मानसूनी प्रधान देश है, जब भारत मानसूनी प्रधान देश है तो उसी से संबंधित झारखंड का भी जो भौगोलिक अवस्थिति है, तो झारखंड में भी जो कृषि है यहाँ सिंचाई से संबंधित होती है। मतलब मानसून पर ज़्यादा निर्भर होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम लोग सिंचाई कृत्रिम रूप से ना करें तो ज़्यादा खेती या ज़्यादा पैदावार हम लोग नहीं उगा सकते हैं, इसलिए सिंचाई की आवश्यकताएं होती है, चाहे भारत के संदर्भ में देखें या झारखंड के संदर्भ में। तो झारखंड की जो कुल भूमि है, कृषि एक कुल भूमि जो 38 लाख हेक्टेयर है। तो झारखंड की कुल कृषि एक भूमि कितना है? 38 लाख हेक्टेयर है। और 38 लाख हेक्टेयर में 24.25 लाख हेक्टेयर जो है वो सिंचाई से द्वारा सिंचित की जाती है। कितनी सिंचित भूमि है? 24.25 लाख हेक्टेयर ये सिंचाई से सिंचित होती है, ये खेती, इतना जो ज़मीन है। आगे हम लोग ये देखेंगे कि जो सिंचाई की जाती है इसमें कितनी प्रतिशत सतही जल का योगदान है और कितनी प्रतिशत भूमिगत जल का। तो इसमें जो 24.25 लाख हेक्टेयर है, इसमें से जो सिंचाई की जाती है उसमें सतही जल से ज़्यादा होती है कंपेयर टू किससे? भूमिगत जल से। तो 38.3% जो है सतही जल से होता है। 58.3% किससे होता है? सतही जल से होता है। और 58.3 किससे होता है? सतही जल से। और 41.7% जो होता है ये हम लोग का होता है भूमिगत जल द्वारा। 41.7% किससे होता है? भूमिगत जल द्वारा। तो सिंचाई टोटल हम लोग का जो झारखंड में कुल कृषि एक भूमि है 38 लाख हेक्टेयर है, और उनमें से 24.25 लाख हेक्टेयर सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है। और जो कुल सिंचाई है उसमें से 58.3% सतही जल से सिंचित की जाती है और 41.7% भूमिगत जल से। हम लोग इसके पहले देखे थे कि भूमिगत जल में झारखंड का सोर्स उतना नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो चट्टानी संरचना होने के कारण ज़मीन के अंदर पानी का रिचार्ज बहुत कम होता है, तो इसलिए सतह में ही हम लोग उसको कोशिश करते हैं, इसलिए डोभा योजना ये सब लाई गई है। तो आगे हम लोग देखते हैं सिंचाई। ऐसे तो झारखंड के सभी जिलों में सिंचाई की आवश्यकता है, लेकिन इनके वर्गीकृत किया गया कि कहाँ कितनी ज़रूरत है, कौन सा सर्वाधिक सिंचाई आवश्यकता वाले ज़िले होंगे, कौन सा उच्च सिंचाई आवश्यकता वाले ज़िले होंगे, कौन सा मध्यम सिंचाई आवश्यकता वाले ज़िले होंगे और कौन सा निम्न सिंचाई आवश्यकता वाले ज़िले होंगे। तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो आवश्यकता के आधार पर अगर हम लोग सिंचाई को वर्गीकृत करते हैं तो सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र होगा, उच्च सिंचाई वाला क्षेत्र होगा और मध्यम सिंचाई वाला क्षेत्र होगा। तो सर्वाधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में कौन कौन सा आता है उसको पहले देखते हैं। सबसे पहला आएगा दुमका, उसके बाद गोड्डा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज फिर गुमला। तो ये जो क्षेत्र है कौन कौन सा? दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और गुमला, इसमें क्या है कि सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद उच्च सिंचाई कहाँ है? उच्च सिंचाई जो क्षेत्र है वो हम लोग का रांची, लोहरदगा
रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम एंड देवघर, ये सब में उच्च सिंचाई की आवश्यकता है। मध्यम सिंचाई वाला क्षेत्र कहाँ पे है? पलामू, गढ़वा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग और गिरिडीह। और निम्न सिंचाई वाला ये सब को छोड़कर जो आएगा हम लोग का धनबाद, दिख रहा है, सॉरी, निम्न सिंचाई वाला धनबाद, बोकारो, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, ये सब क्षेत्रों में आएगा निम्न सिंचाई। तो हम लोग देखें कि सिंचाई की जो आवश्यकता है उसके आधार पर झारखंड में कहाँ सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, कहाँ उच्च, कहाँ मध्यम और कहाँ निम्न सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये आवश्यकता के आधार पर है, ठीक। भारत में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो भारत में जब सिंचाई विभाग को 3 प्रकार में वितरित किया जाता है, उसी तरह से झारखंड में भी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजना को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होगा हम लोग का बृहद सिंचाई परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना है। ये हम लोग का 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक होगा। कितने? 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक। कौन सा? बृहद सिंचाई परियोजना। उसके बाद हम लोग देखेंगे मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना ये हम लोग का होगा 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक होगा। कितने से कितने? 2000 से लेकर 10,000 तक। और जो लघु या फिर निम्न सिंचाई परियोजना होगा, छोटा, वो हम लोग का होगा कौन सा? निम्न या लघु सिंचाई परियोजना। ये है हम लोग का ये 10,000 से अधिक हुआ बृहद। ये 2 से 10,000 है, तो ये कितना होगा? 2000 से नीचे होगा, तो 2000 हेक्टेयर से कम सिंचित क्षेत्रों को होगा। तो इसमें हम लोग जो देखे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में है, तो हम लोग का कहाँ पे होगा? बहुउद्देशीय परियोजना, जो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं इसमें शामिल होती है, जैसे डीवीसी हुआ, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना। तो ये किस में आएगा हम लोग का? बृहद सिंचाई परियोजना में। अब हम लोग जो झारखंड में चल रही है सिंचाई योजना, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। तो ये समझ में आएगा सिंचाई जो परियोजना है ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। हम लोग जो सिंचाई परियोजना देखेंगे, सिंचाई परियोजना में सबसे पहले बृहद सिंचाई परियोजना देखेंगे, उसके बाद मध्यम सिंचाई परियोजना और फिर लघु सिंचाई परियोजना। तो सिंचाई परियोजना के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में लाई गई है। तो मेनली जो बृहद सिंचाई परियोजना है उनके बारे में देखना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना है या 7वीं पंचवर्षीय योजना है। तो हम लोग इकट्ठे में देखेंगे तो हम लोग को पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आए हैं उस परियोजना में है स्वर्णरेखा नदी परियोजना होगा। स्वर्णरेखा नदी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना, स्वर्णरेखा नदी बहुउद्देशीय परियोजना होगा। फिर अजय बैराज परियोजना, कौन सा?
अजय बराज परियोजना। अच्छा, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना में कौन सा होगा हम लोग का? कोल्हान प्रमंडल होगा ना। स्वर्णरेखा नदी बहुउद्देश्य परियोजना हम लोग का कोल्हान प्रमंडल में है ना, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। कोल्हान प्रमंडल में स्वर्णरेखा नदी बहुउद्देश्य परियोजना। अजय बैराज जो परियोजना है अजय नदी पर है, और ये हम लोग का कहाँ पे है? देवघर और जामताड़ा में है। तो देवघर और जामताड़ा में हो गया अजय बैराज परियोजना। उसके बाद कोनार जलाशय। कोनार जलाशय ये भी किस में है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये है बोकारो और हजारीबाग। बोकारो हजारीबाग कोनार पंचवर्षीय योजना हुआ। उसके बाद उत्तरी कोयल जलाशय, या अभी इसका नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? नीलंबर पीतंबर जलाशय। तो ये कौन सा है? उत्तरी कोयल जलाशय। उत्तरी कोयल जलाशय, उत्तरी कोयल जलाशय हो गया। ये हम लोग कहाँ पे? पलामू में है। तो इस तरह से जो स्वर्णरेखा नदी बहुउद्देश्य परियोजना, अजय बैराज परियोजना, कोनार जलाशय और उत्तरी कोयल जलाशय, ये हम लोग का 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब था? 1974 से लेकर 79। तो ये हम लोग का वहाँ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ताकि एक साथ दोनों पढ़ाई हो जाए। तो ये था हम लोग का बृहद सिंचाई परियोजना में। अब हम लोग मध्यम सिंचाई परियोजना में भी कुछ कुछ देख लेते हैं। अच्छा, इसमें और कुछ है। ये तो हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना वाला देखें ना। तो इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी कुछ है। 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान कब से कब था? 1985 से लेकर 90 तक आएगा ना। इसमें कौन कौन से हैं? पुनासी परियोजना। पुनासी परियोजना कहाँ पे है? देवघर में है, ठीक। और एक होगा हम लोग का औरंगा जलाशय। औरंगा जलाशय परियोजना कहाँ पे है? ये हम लोग का औरंगा कहाँ पे है? पलामू प्रमंडल में आएगा ना, तो ये होगा पलामू में। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में 2 है, पुनासी परियोजना और औरंगा जलाशय परियोजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी एक है, इधर जगह यहाँ लिख देते हैं हम लोग, सॉरी। 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान कब आया था? ये 2002 से 2007 के बीच था। और यहाँ पे एक पंचवर्ष, यहाँ पे एक हम लोग का परियोजना दिखता है, वो अमानत बैराज परियोजना। कौन सा? अमानत बैराज परियोजना। ये कहाँ पे? अमानत बैराज, ये भी पलामू में है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें? बृहद सिंचाई परियोजना है, उसके तहत कौन कौन सी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, नदी पर बनी है, और वो कौन से 5 ईयर प्लान में बने हैं। तो हम लोग एक देख लिए, इनके मतलब हिस्ट्री भी देख लिए, अवस्थिति भी देख लिए और नाम भी देख लिए। हिस्ट्री में क्या देखे कि कौन सा पंचवर्षीय योजना में है, अवस्थिति में क्या देखे कहाँ पे है, और उस परियोजना का नाम क्या है। तो इस तरह से हम लोग तीनों देख लिए। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना जैसे कि हम लोग पहले बताए हैं कि 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच जो क्षेत्रों को सिंचित किया जाएगा उसका हम लोग मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत लाते हैं। और इस तरह की योजनाएं, परियोजनाएं झारखंड में टोटल 600 से अधिक है। कितनी है? 600 से अधिक है। तो 600 से अधिक है तो इतना याद रखना हम लोग के लिए मुश्किल है। तो हम लोग जो मेन सिंचाई योजनाएं हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। इसमें साल का याद रखना भी मुश्किल है, क्योंकि इतने हैं कि कौन सा किस साल में आया है, किस साल में बना है, उतना भी हम लोग को नहीं देखना है। हम लोग को कॉस्ट बेनिफिट देखते हुए याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले
कहाँ पे? गढ़वा में कौन कौन सा है? गढ़वा जिला है, यहाँ पे कौन कौन सा दो है उसको देखते हैं। गढ़वा में जो है हमारा क्या है? अनाराज जलाशय इसी में समझ लीजिएगा आप लोग। जलाशय हुआ अनाराज, और बायां बांकी सिंचाई परियोजना, बायां बांकी, ये हम लोग कहाँ पे हुआ? गढ़वा में हुआ। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? गढ़वा के बाद पलामू। पलामू में कौन सा है? पलामू में हम लोग का है बटाने जलाशय। उसके बाद बटाने के बाद क्या है? सदाबा जलाशय। फिर कौन सा है? चाको जलाशय। फिर कौन सा है? चाको जलाशय के बाद जिंजोरी के बाद कौन सा है? जिंजोरी के बाद सोनारे। और उसके बाद कौन सा है? सोनारे के बाद मलई जलाशय। तो ये सब जलाशय कहाँ पे है? हमारे पलामू जिले में। कौन सा? बटाने, सदाबा जलाशय, चाको जलाशय, जिंजोरी जलाशय, सोनारे जलाशय और मलई जलाशय हमारे पलामू में है। पलामू के बाद हम लोग कहाँ आते हैं? चतरा। तो चतरा में देखते हैं कौन सा है। चतरा में जो जलाशय है उसका नाम है गढ़ी जलाशय। कौन सी है? गढ़ी जलाशय। 9th 5 ईयर प्लान में आया था। कौन सा? चतरा में जो गढ़ी जलाशय है ये। चतरा के बाद कौन सा आएगा हम लोग का? कोडरमा या हजारीबाग वाला देख लेते हैं। HZB मतलब हजारीबाग। हजारीबाग में जो है हम लोग का सलैया जलाशय। कौन सी? सलैया जलाशय है। हजारीबाग और रामगढ़ के बीच है भेरवा जलाशय। HZB और हजारीबाग और रामगढ़ के बीच कौन सा जलाशय है? भेरवा जलाशय। ठीक। और हजारीबाग और कोडरमा के बीच कौन सा है? हजारीबाग और कोडरमा के जो बीच है वो है हमको पंचखेरो। क्या नाम है? पंचखेरो जलाशय है हजारीबाग और कोडरमा के बीच। हजारीबाग और चतरा के बीच जो है, हजारीबाग और चतरा के बीच कौन सा है? हजारीबाग और चतरा के जो बीच है वो बक्सा जलाशय। कौन सा? बक्सा जलाशय। तो इस तरह से हम लोग देख लिया। हजारीबाग में कौन सा है? सलैया। हजारीबाग और रामगढ़ के बीच कौन सा? भेरवा। हजारीबाग और कोडरमा के बीच पंचखेरो, और हजारीबाग और चतरा के बीच बक्सा जलाशय है। कोडरमा में जो जलाशय है, कोडरमा का जो जलाशय है उसका नाम है केसो जलाशय। कौन सा? केसो जलाशय। ये कहाँ पे? कोडरमा में है। और ये आया था 1982। तो हम लोग देख लिए, गढ़वा का देख लिए, पलामू का देख लिए, चतरा का देख लिए, हजारीबाग, और हजारीबाग के साथ साथ दूसरे जिलों में हजारीबाग रामगढ़ में भेरवा, हजारीबाग कोडरमा में पंचखेरो, और हजारीबाग चतरा में बक्सा। कोडरमा में ओनली कौन सा है? केसो जलाशय। अभी हम लोग गोड्डा के बारे में देखते हैं। गोड्डा में कौन कौन सी जलाशय है? कहाँ पे? गोड्डा में जो सबसे पहले जो देखेंगे वो तोराई बैराज। क्या नाम है? तोराई बैराज। कहाँ पे है ये? गोड्डा में है। फिर कौन सा है? बटेश्वर स्थान।
बटेश्वर स्थान में है। फिर कहाँ पे है? बटेश्वर के बाद सुंदर जलाशय, सुंदर जलाशय, फिर हरना बियर जलाशय, इधर भी लिख सकते हैं जगह है, कौन सा? हरना, हरना बियर, हरना बियर जलाशय हुआ। और उसके बाद और एक है काजिया बियर जलाशय, काजिया बियर जलाशय। तो ये पूछ सकते हैं कि हरना काजिया बियर जलाशय कहाँ पे है? तो गोड्डा में है। तो हम लोग गोड्डा भी देख लिए। ठीक, साहेबगंज में देखते हैं। साहेबगंज में जो जलाशय है उसका नाम है सकरी गली पंप योजना, सकरी गली पंप योजना, पंप योजना। तो इस तरह से हम लोग किस किस के बारे में देखे? गढ़वा के बारे में देखे, गढ़वा के बारे में देखे, पलामू के बारे में देखे, चतरा के बारे में देखा, हजारीबाग, कोडरमा, गोड्डा, साहेबगंज। तो रांची में कौन कौन सी परियोजना है उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। रांची में जो सबसे पहला हम लोग कह रहा है, यहीं पे लिखते हैं रांची में जलाशय। रांची में जलाशय में पहला कौन सा है? कंस जलाशय। क्या नाम है? कंस जलाशय। फिर क्या है? कंस के बाद कोकरो, कोकरो जलाशय है। फिर है कांटी, कांटी जलाशय है। फिर है हम लोग का रेसो, रेसा जलाशय है। फिर इधर देखते हैं वासु की सिंचाई, वासु सिंचाई जलाशय है। फिर हम लोग का पतरातू वाला है, पतरातू जलाशय है। फिर लतरातू, पतरातू लतरातू दोनों रांची में है। फिर हम लोग का कौन सा है? सुरंगी जलाशय। तो ये सब कहाँ पे है? रांची में है। तो देख लिए रांची में भी जो संबंधित जलाशय है उसको भी हम लोग देख लिए, रांची वाला। तो अब हम लोग देखेंगे सरायकेला खरसावां में। सरायकेला खरसावां में कौन कौन सी जलाशय है मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत? तो सरायकेला में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुरू जलाशय, सुरू जलाशय। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुरू जलाशय के बाद पालना जलाशय, पालना डैम जो पालना जलाशय है। उसके बाद अगर और हम लोग देखते हैं सरायकेला में तो हम लोग का होगा सोना जलाशय। कौन सा? सोना जलाशय। तो ये सब कहाँ पे? ये सब हम लोग का सरायकेला खरसावां में है। सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम के साथ जो है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, यही है ना। सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम के बीच जो परियोजनाएं हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो है आपका एक रोरो जलाशय है और एक है जेनसाई। तो रोरो जलाशय और क्या है? और एक जेनसाई, जेनसाई जलाशय। तो हम लोग देख लिए सरायकेला और ईस्ट सिंहभूम के बीच जो है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पूर्वी सिंहभूम में कौन सा है। पूर्वी सिंहभूम में भी एक है, पूर्वी सिंहभूम में जो है उसका नाम क्या है? ब्राह्मणी जलाशय परियोजना, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी जलाशय परियोजना। तो ये हम लोग देख लिए पूर्वी सिंहभूम में भी। पूर्वी सिंहभूम में देखे, सरायकेला खरसावां में देखे, और दोनों के बीच जो है वो भी देख लिए। अब हम लोग पश्चिमी सिंहभूम में देखते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन सी जलाशय है। वेस्ट सिंहभूम,
वेस्ट सिंहभूम में कौन कौन सी जलाशय है उसको देखते हैं। दिख रहे हैं ना, झरझरा, झरझरा जलाशय कहाँ पे है? वेस्ट सिंहभूम में है। उसके बाद सोनुआ जलाशय, सोनुआ जलाशय है। अगर वही सोनुआ जलप्रपात होगा तो फिर हम लोग का कहाँ, रांची चला जाएगा। तो सोनुआ जलाशय हो गया। फिर सतपोटका, सतपोटका जलाशय भी हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम में है। फिर नकटी जलाशय, कौन सी? नकटी जलाशय। उसके बाद तोरलो जलाशय और एक है हम लोग का, क्या नाम है इसका? मुराहिर जलाशय, मुराहिर जलाशय। ये कहाँ पे हम लोग का? वेस्ट सिंहभूम में है। तो ये देख लिए वेस्ट सिंहभूम में कौन कौन सा है। उसके बाद हम लोग कहाँ बाकी है? वेस्ट सिंहभूम हो गया। सिमडेगा देखते हैं, सिमडेगा में कौन कौन सा है उसको एक बार देख लेंगे। वैसे सिमडेगा में एक है कसजोर जलाशय परियोजना। ये किधर लिखेंगे हम लोग? वेस्ट सिंहभूम के बाद इधर लिखते हैं। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, डोंट वरी। तो जो सिमडेगा में होगा, सिमडेगा में जो है उसका नाम क्या है? कसजोर जलाशय, कसजोर जलाशय। ये हो गया हम लोग का सिमडेगा में हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ देखेंगे? सिमडेगा और गुमला के बीच में कौन कौन सा है? सिमडेगा और गुमला के बीच में कौन कौन सा है? सिमडेगा और गुमला के बीच में हम लोग का तपकारा, तपकारा जलाशय। साथ में और एक है यहाँ पे तपकारा जलाशय के साथ साथ रामरेखा मंदिर जो है वही उसी के नाम पे रामरेखा जलाशय परियोजना, रामरेखा जलाशय परियोजना। ये हमारे कहाँ पे? सिमडेगा और गुमला के मध्य में है। तो ये हम लोग देख लिए, सिमडेगा भी देख लिए, गुमला भी देख लिए। गुमला में अलग से जो है उसको भी देख लेते हैं। गुमला में जो जलाशय है उसको भी देख लेते हैं। कौन सा है गुमला में जो जलाशय है? कतरी जलाशय। कौन सा? कतरी जलाशय, कतरी जलाशय है। फिर कौन सा है? धान सिंह टोली, धान सिंह टोली, धान सिंह टोली, धान सिंह टोली हो गया। फिर अपर शंख, अपर शंख जलाशय हो जाएगा, अपर शंख जलाशय। उसके बाद पारस और फिर सुआली, पारस जलाशय और फिर कहाँ? सुआली। तो ये कहाँ पे है? ये सब गुमला में है। तो हम लोग देख लिए गुमला में कतरी जलाशय, धन सिंह टोली जलाशय, अपर शंख, पारस जलाशय और सुआली जलाशय हम लोग गुमला में देख लिए। गुमला के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? लोहरदगा। लोहरदगा में दो ही है, एक सुकरी है और एक नंदिनी। तो हम लोग इधर आ जाते हैं। कहाँ पे अभी देखना है हम लोग को? लोहरदगा ना। लोहरदगा में कौन कौन सा दो बताया अभी? सुकरी जलाशय और नंदिनी जलाशय। सुकरी जलाशय और नंदिनी जलाशय, नंदिनी जलाशय। ये कहाँ पे है? लोहरदगा में है। तो इस तरह से हम लोग, अच्छा खूंटी एक बचा है, खूंटी में भी देख लेते हैं। खूंटी में एक जलाशय उसका नाम है तजना जलाशय, तजना जलाशय। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि जितने भी
जलाशय है, बृहद जलाशय भी देख लिए, बृहद सिंचाई परियोजना भी देख लिए। मध्यम सिंचाई परियोजना जो 600 से अधिक है, उनमें से जो चुनिंदा जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जो लघु सिंचाई परियोजना है वो और भी छोटे हो जाएंगे तो उसको हम लोग नहीं देखें। उसमें इतना जानना है कि जो लघु सिंचाई परियोजना है वो 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र में अगर सिंचित की जाती है तो उसको हम लोग लघु सिंचाई परियोजना के क्षेत्र में या अंतर्गत लाते हैं। तो अब हम लोग सिंचाई देख लिए, तो अब सिंचाई में मतलब झारखंड में जो सिंचाई के स्रोत है उसको भी एक बार देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सिंचाई के स्रोत, तो सिंचाई के साधन में जो भी है जैसे कुआं हो, तालाब हो, नहर हो, नलकूप हो या अन्य जिसके माध्यम से कृत्रिम रूप से खेती में पानी पहुंचाई जाती है वही सिंचाई के साधन के रूप में जाना जाता है। तो चूँकि हम लोग का जो क्षेत्र है तो नहर में भी, नहर सिंचाई भी देखा जाता है, कुआं से भी देखा जाता है, नहर भी और नलकूप भी। तो इसका जो प्रतिशत है उसको देखना है, साथ ही साथ कौन से साधन के द्वारा किस क्षेत्र में सिंचाई की जाती है सर्वाधिक मात्रा में, ये भी देखना है क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से यही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं सिंचाई के साधन, उसके बाद सिंचाई के प्रतिशत, फिर सर्वाधिक जिला मतलब कौन सिंचाई में सर्वाधिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुआं के बारे में। कुआं हम लोग ज़्यादातर देखे होंगे गांव घर में या जहां भी मतलब खेत बाड़ी होता है वहां पे एक छोटा सा कुआं खोदा हुआ रहता है और वहीं से पानी निकाला जाता है। तो कुआं जो झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो कुआं से की जाती है और इसका प्रतिशत कितना है 29.38% जो है ये कुआं से सिंचाई की जाती है। कुल अगर 100% सिंचाई की जा रही है झारखंड में 100%, तो उसका 29.38% सिंचाई कुआं से की जाती है। और इनका ज़्यादा जो होता है वो गुमला में होता है, उसके बाद गिरिडीह में होता है। तो सर्वाधिक कहाँ पे होता है? गुमला में होता है। ठीक, तो इसको याद रखने का एक चीज़ है कि कुआं और एक गुमला, गुमला का हम लोग गमला कर सकते हैं कि गमला से मतलब पानी में, कुआं के पानी में इतना है कि गमला से पानी उठा सकते हैं। तो इस तरीके से याद करने का तरीका अपने तरीके से कर सकते हैं। तो कुआं कहाँ पे है? गुमला में सर्वाधिक है। उसके बाद तालाब, तालाब जो है ये टोटल जो कुल सिंचाई है उसका 19.07% सिंचित की जाती है तालाब के द्वारा। और हम लोग का जो श्रावण महीने में जो पूजा की जाती है शिव बाबा की, तो कहाँ किए जाते हैं? देवघर में। और देवघर में ये सोच के रखना है कि वहाँ से तालाब में नहाकर वहाँ पूजा किया जाएगा। तो ये हम लोग का जो तालाब सर्वाधिक कहाँ पे है? देवघर में। तो ये हो गया देवघर। तालाब सर्वाधिक मात्रा में कहाँ है? सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो जिला का नाम क्या है? देवघर। उसके बाद हम लोग देखते हैं नहर। नहर ये हम लोग का 17.53% है, 17.53% है। और ये हम लोग का सिंहभूम और अपना मेरा ज़िला जो है सरायकेला खरसुआ, यहाँ पे ये देखने को मिलता है। सरायकेला खरसुआ और सिंहभूम में कौन सिंचाई के साधन? नहर। उसके बाद हम लोग नलकूप देखते हैं। नलकूप को आधुनिक समय के मतलब नलकूप का आधुनिक कुआं कहा जाता है। किसको? नलकूप को। नलकूप को क्या कहा जाता है? आधुनिक कुआं। और ये 8.28% कुल सिंचाई क्षेत्र का होता है। और ये लोहरदगा में होता है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? लोहरदगा। लोहरदगा में क्या है? सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? नलकूप से। और अन्य साधन में अगर देखें तो ये चारों को छोड़कर बाकी जो भी साधन है उसको अन्य साधन कहेंगे। और उसमें 25.74% की सिंचाई की जाती है। ठीक, तो ये हम लोग का सिंचाई के स्रोत के रूप में हम लोग देख लिए। अगर हम लोग इसमें और एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि मतलब सर्वाधिक सिंचाई वाले ज़िला कौन सी है, तो उसका भी हम लोग टॉपिक लिख देते हैं। सर्वाधिक सिंचाई वाले ज़िले, तो सर्वाधिक सिंचाई वाले ज़िले कौन सा है?
पहले होगा पलामू, दिख रहा है ना, पलामू ये है 24.25%। पलामू सर्वाधिक सिंचाई वाला जगह है। उसके बाद देवघर, सिंचाई देवघर कहाँ हुआ, पलामू के बाद देवघर, ये है हम लोग का 14.12%। उसके बाद हम लोग का गोड्डा हुआ, कहाँ पे, गोड्डा, गोड्डा के बाद हजारीबाग और उसके बाद फिर दुमका। तो मेनली हम लोग को 2-3 याद रखना है, ये शुरुआती, दिख रहे हैं ना। तो पलामू सर्वाधिक सिंचाई वाले ज़िले हैं, उसके बाद देवघर, उसके बाद गोड्डा, फिर हजारीबाग, फिर दुमका। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए हैं इस झारखंड में सिंचाई की अवस्थिति, झारखंड में क्या स्थिति रही है। और सिंचाई ज़रूरी है झारखंड में क्योंकि जो अधिकांश नदी या अधिकांश जो बारिश होती है वो, चूँकि झारखंड का जो भूगर्भिक संरचना है वो चट्टानी संरचना होने के कारण पानी धरातल के अंदर जो भूजल है, भौमजल है, वहाँ नहीं पहुँच पाती है, बल्कि वो नदी नालों होते हुए सागर तक पहुँच जाती है। तो इसी को रोकने के लिए फिर झारखंड सरकार ने डोभा निर्माण योजना की शुरुआत की थी 2016 में, क्योंकि पता था अगर जल अगर नहीं रोक पाएंगे, पानी अगर नहीं रोक पाएंगे तो खेती करना मुश्किल हो जाएगा दिन ब दिन, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है। इसलिए सिंचाई की साधनों को मतलब प्रभावी बनाने के लिए और साथ ही साथ जो वर्षा जल है उसका संरक्षण करके सिंचाई को और बेहतर करके खेती करने का प्रयास किया जा रहा है।